अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समर स्पेशल फेस पैक की रेमेडी शेयर करूंगी। अगर गर्मी की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको सन टैन हो गया है, स्किन पर ओपन पोर्स हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्नी का मसला हो रहा है, स्किन आपकी डबल टोन हो रही है, कहीं से ब्लैक और कहीं से व्हाइट हो रही है, शदीद गर्मी की वजह से आप स्किन पर कोई भी क्रीम नहीं यूज कर सकते और आप किसी ऐसी पावरफुल रेमेडी की तलाश में है जिससे आपका कम्प्लेक्शन इंस्टेंट व्हाइट हो जाए और गर्मियों में भी आपकी स्किन फ्रेश रहे, व्हाइट हो आपका कम्प्लेक्शन और स्किन आपकी बहुत ज्यादा ग्लो करे, तो आज की इस रेमेडी को आपने जरूर ट्राई करना है। 2 स्टेप्स में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान रेमेडी है। चेहरे पर दानों के निशान है, फाइन लाइन्स हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, बस एक बार आप इस रेमेडी को यूज कर ले। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, इसको यूज करने के बाद आपको कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मर्जी गर्मी हो, आपका कलर डल नहीं होगा, ओपन पोर्स भी नहीं होंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, ब्राइटन अप हो जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां दोनों इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस एक बार आपने इस रेमेडी को यूज करना है, आपकी जितनी भी सन टैनिंग हुई होगी वो खत्म हो जाएगी। स्पेशली आपके नोज पर, चिन पर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, वो इससे रिमूव हो जाएंगे। वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी सेम उसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल लेना है और उसमें 1 चम्मच आपने बेसन का ऐड करना है। स्किन को साफ करने के लिए बेसन से बेहतरीन चीज और कोई भी नहीं है। इसको आप एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। पोर्स को बहुत अच्छी तरह साफ करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है बेसन। उसके बाद इसमें चंद कतरे लेमन के ऐड करने हैं आपने। गर्मियों में लेमन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को पॉलिश कर देता है, जितने भी निशानात होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसको खत्म करता है। उसके बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून शहद का ऐड किया है। शहद भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आपने इसमें लाजमी शहद ऐड करना है और इसको मिक्स करने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। दूध आप बॉयल भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। अच्छी तरह से इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है आपने। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये बेहतरीन क्लेंजर तैयार हो गया है। मार्केट से भी अच्छा क्लेंजर ये रेडी हुआ है। सेम चीजें आपने इसमें यही ऐड करनी है, बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आपने अपने ड्राई फेस के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छी तरह से लगाकर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करनी है। जैसे हम मार्केट वाला क्लेंजर यूज करते हैं सेम उसी तरह से आपने इसको यूज करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने मसाज करनी है। इस स्टेप से आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसकी मसाज करते जाएंगे आपको फील होगा कि बेसन का कलर हल्का सा ग्रे हो गया है। सिर्फ 5 मिनट आपने इस क्लेंजर से मसाज करनी है अपने चेहरे के ऊपर और अपनी गर्दन के ऊपर। इसे आप अपने हाथ पांव पर भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। आप कहीं भी धूप में बाहर जाते हैं, आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, आप घर आकर इस क्लेंजर के साथ अपने चेहरे को वॉश करें, स्किन आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और एक्नी और पिंपल्स का मसला कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसको यूज करती हूँ। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। हाथ पर मैंने सिर्फ 2 मिनट मसाज की थी और रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। आप इसको फेस पर और नेक पर 5 मिनट मसाज करेंगे तो आप यकीन करें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने स्किन पॉलिश करवाई हो। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को ताज़ा पानी के साथ धो लें और ड्राई कर लें। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्किन पर नेचुरल ब्लीच की तरह काम करेगा और चेहरे पर जितने भी दानों के निशानात हैं, झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। रेमेडी को बनाने के लिए आपने एक साफ सुथरा बाउल लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने बेसन ऐड करना है। उसके बाद मैंने ½ चम्मच इसमें मुलेठी पाउडर ऐड किया है। मुलेठी पाउडर आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। इसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के होते हैं, ये स्किन को नेचुरली ब्लीच करने का काम करती है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है चावलों का आटा। चावलों को आप खुद भी घर में पीस सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। स्किन को इंस्टेंट व्हाइट करने के लिए चावलों का आटा इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा फेयर कर देता है। उसके बाद मैं इसमें 2 छोटे चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करूंगी। एलोवेरा जेल स्किन को बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है। इंग्रेडिएंट्स का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जितनी मिकदार में मैंने चीजें ऐड की हैं आपने भी सेम क्वांटिटी में इसको ऐड करना है। बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के लिए दूध का इस्तेमाल करना है। रोज वाटर के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप रोज वाटर ऐड कर लें, अगर आपकी कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन है फिर आप दूध का इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। यकीन करें इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। ट्राई आपने लाजमी करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना है। यहाँ पर मुझे ये थिक पेस्ट लग रही थी, इसमें मजीद मैंने दूध ऐड किया है और इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको बनाना है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई कैसे करना है और रिमूव करके इसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उसके बाद मैं इसमें 4 से 5 कतरे ग्लिसरीन के ऐड कर रही हूँ। ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल सर्दियों में भी और गर्मियों में भी बहुत अच्छा होता है, बस अप्लाई करने का मेथड डिफरेंट होता है। तो आप इसको ऐड कर लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी को आप दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं।
फर्स्ट स्टेप में हमने क्लेंजिंग की थी, स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। उसके बाद आपने ये मास्क अप्लाई करना है। इसका टेक्सचर भी आपने देख लिया है, इसको ना ज्यादा पतला बनाना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है। अच्छी तरह से इसको अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर अप्लाई कर लें, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ, बाकी इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। अपने चेहरे पर इसकी थिक लेयर लगानी है, अच्छी तरह से अपने चेहरे को कोट कर लें। आंखों के पास भी आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है। चेहरे पर जितने भी निशानात हैं, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इससे खत्म हो जाएंगी। कलर आपका बहुत ज्यादा व्हाइट होगा, इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। आपने इसको लाजमी से एक बार ट्राई करना है। दोनों स्टेप्स को आप डेली भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल कर लें या फिर हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर लिया करें। कलर आपका कभी भी खराब नहीं होगा, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का मसला भी नहीं होगा। इसको आपने 20 से 25 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा कर रखना है। जब ये पूरी तरह से ड्राई होगा तभी आपने इसको वॉश करना है। इससे आपके चेहरे पर जितनी भी झुर्रियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इवन कि आपके डार्क सर्कल्स हैं वो भी खत्म होंगे। ये आपकी स्किन को पॉलिश कर देगा। चेहरे पर जितने भी निशानात हैं, दाग धब्बे हैं, इससे खत्म हो जाएंगे। तो आपने कम से कम इसको 20 से 25 मिनट लगा कर रखना है। उसके बाद आपने सिंपल पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लें। आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट और व्हाइट हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो में मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए लगा कर रखा था, लेकिन फेस पर आपने इसको ज्यादा टाइम देना है। 20-25 मिनट लगा कर रखना है अपने चेहरे पर और नेक पर, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आप अपनी स्किन को हल्का ड्राई होने दें। जब हल्की ड्राई हो जाएगी उसके बाद आपने एलोवेरा जेल लेनी है। फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट वाली यूज करती हूँ, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ी सी आपने क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेनी है, उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, जिस तरह आप देख रहे हैं मैं वीडियो में अप्लाई कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने अपने चेहरे के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेनी है। इसको आपने ड्राई होने देना है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो उसको आपने 20 मिनट के बाद रिमूव कर लेना है, लेकिन मार्केट वाली एलोवेरा जेल को आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। पोर्स आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, पसीना आपको नहीं आएगा, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।